हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू बिट इंडिया चैनल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिगनिंग गाइड के अंदर हम लोगों ने लास्ट वीडियोस के अंदर बात किया था कैंडलस्टिक्स के बारे में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में एंड चार्ट पैटर्न्स के बारे में। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ये वीडियोस देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मूविंग एवरेजेस के बारे में। जब भी आप चार्ट्स ओपन करते हो तो कभी कभी चार्ट्स पर आपको या कभी भी आपके साथ कोई एनालिसिस शेयर करता है तो वहां पर आपको उल्टी सीधी लाइंस दिखती हैं। कुछ वाइट कलर की होती हैं, तो कभी ग्रीन कलर की, कभी येलो कलर की, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती हैं। कलर्स दोस्तों ऑप्शनल होते हैं, ये हम लोग अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये लाइंस क्या कहना चाहती हैं, किस लिए यूज की जाती हैं और कैसे ये वर्क करती हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो पूरे वीडियो को आप लोग जरूर देखना, होपफुली आपको अच्छे समझ में आ पाएगा। हम लोग सिंपलेस्ट वे में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर प्रेस करना, जो कि बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है, मूविंग एवरेज इज सिंपली टेक्निकल एनालिसिस टूल होता है जिसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है प्राइस ट्रेंड को पता करने के लिए कि प्राइस का ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड। एंड इट इज वर्क एज वेल एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जो मूविंग एवरेजेस होते हैं ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं। ये काफी हद तक हेल्प करते हैं ये बताने के लिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे चल रहा है। तो प्राइस के ट्रेंड के साथ साथ हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मूविंग एवरेज की मदद से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, टोटल 4 टाइप्स के मूविंग एवरेज होते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो यूजफुल मूविंग एवरेजेस होते हैं वो होता है सिंपल मूविंग एवरेज एंड ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, बाकी की ये जो 2 मूविंग एवरेज हैं इनको ज़्यादा यूज नहीं किया जाता क्योंकि ये ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता एंड ज़्यादा काम नहीं आते। जो ऊपर के 2 मूविंग एवरेज हैं ये काफ़ी होते हैं, और अगर हम इनको ही समझ लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करते हैं। अब दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि ये जो मूविंग एवरेज होते हैं कैसे वर्क करते हैं। जैसे कि जो सिंपल मूविंग एवरेज है, जिसे नॉर्मली मूविंग एवरेज भी बोलते हैं, या फिर सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये वर्क कैसे करते हैं एक्चुअली। तो इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, इसके लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में। तो ऐसे में दोस्तों क्या होते हैं, बेसिकली जो मूविंग एवरेज होते हैं ये प्रीवियस डेज की, यानी कि जब भी हम चार्ट्स देखते हैं, चार्ट्स पर जो पास्ट जितनी भी डेज की है, ये जो कैंडल्स हैं डेज वाइज यहाँ पर जितनी भी कैंडल्स होती हैं, इन सबके प्राइस के एक एवरेज को निकालकर एक लाइन ड्रॉ होती है। ठीक है, जब भी आपको लाइन दिखती है ये प्राइस के एवरेज के हिसाब से एक लाइन ड्रॉ की जाती है, जिसके पीछे सिंपल से एक फॉर्मूला होता है। एंड वो फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है, एसएमए यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट ऑल द प्रीवियस डेज कैंडल्स क्लोजिंग प्राइस इक्वली। यानी कि जब भी जो कैंडल्स होती हैं इनकी जो क्लोजिंग प्राइस होती है उनको इक्वली प्लस करके एंड उनको डिवाइड किया जाता है जितनी भी डेज की वो कैंडल है उसके साथ। तो उसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं, लेकिन साथ ही साथ पहले हम लोग ईएमए के बारे में भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जो ईएमए होता है यानी कि जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये दोस्तों थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मूविंग एवरेज होता है। यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज तो सिंपली कैलकुलेट करता है एंड उसके हिसाब से जो एवरेज होता है क्लोजिंग प्राइस का लास्ट डेज की कैंडल का, उसके हिसाब से वो एक लाइन ड्रॉ होती है। वहां पर कुछ इस तरह से लाइनें हमें देखने को मिलती हैं, इस तरह से ड्रॉ होती हैं। लेकिन जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है दोस्तों, ये थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड, यानी कि ये क्विक, यानी कि प्राइस का जो ट्रेंड है उसको क्विकली वहां पर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस साथ ही साथ एक ट्रेंड के बारे में बताता है, यानी क्विकली बताता है, क्विकली रेस्पॉन्स करता है। तो जो ईएमए होता है, कैलकुलेट द कैंडल्स इक्वली बट गिव मोर इंपॉर्टेंस, यानी कि इंपॉर्टेंस और वेट टू द लास्ट कैंडल्स क्लोजिंग प्राइस। यानी कि कहने का मतलब ये है, हम जितने भी दिन का मूविंग एवरेज देख रहे हैं उसमें जो लास्ट वाली जो कैंडल्स होती हैं, सपोज कि लास्ट की जो 3-4 कैंडल्स होंगी उनको ज़्यादा वो इंपॉर्टेंस देता है, उनको ज़्यादा वो वेट देता है। इसके बारे में जब हम चार्ट पर इसको इनके बीच का जो डिफरेंस समझेंगे चार्ट पर प्रैक्टिकली, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आप थोड़ा सा देख सकते हैं, जैसे कि चार्ट्स में हमें कैंडल्स दिखती हैं। सपोज दैट कि यहाँ पर ये जो कैंडल्स हैं इनकी जो क्लोजिंग प्राइस है, जैसे कि इस वाली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस 70 है एंड यहाँ पर 75, 72, 69 एंड 70, 74 एंड 77। इस तरीके से ये जो सिंपल मूविंग एवरेज है अभी हम इसके बारे में समझ रहे हैं। तो इन सब प्राइस का जो कैलकुलेशन होगा और जितने भी दिन की कैंडल हैं, जैसे कि 1 डे, 2 डे, 3 डे एंड 4, 5, 6, 7, 8, तो ये टोटल 8 डेज की कैंडल है। अगर हम 8 डेज का यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं, 1 डे का चार्ट देख रहे हैं, तो एक कैंडल एक डे को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपने हमारी वीडियो को देखा है, कैंडल स्टिक्स वाली वीडियो को देखा है, तो आपको पता होगा।
तो एवरी डे की जो क्लोजिंग प्राइस है कैंडल की, उन सबको कैलकुलेट करके जितने भी दिन की वो कैंडल्स होती हैं उसके साथ वो डिवाइड कर देता है। तो जो भी दोस्तों वैल्यू निकल कर आती है वो एक एवरेज प्राइस होती है, और जो लाइन हमें ड्रॉ होते हुए देखने को मिलती है इस तरह से, वो एक मूविंग एवरेज इस तरीके से बताता है कि जो उसकी एवरेज प्राइस है वो इतनी है, उसी हिसाब से वो लाइन वहां पर ऑटोमेटिकली ड्रॉ होती है उस कैलकुलेशन के हिसाब से। लेकिन यहीं पर, तो यहाँ तक तो दोस्तों आपको समझ में आ चुका है ना? तो लेकिन यहीं पर ईएमए जो होता है दोस्तों, एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है, इसमें थोड़े से डिफरेंस होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि कैंडल है यहाँ पर, और मान लीजिए 8 डेज़ की यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं चार्ट, 8 डेज़ की यहाँ पर ये कैंडल स्टिक्स हैं, एवरी 1 डे की कैंडल स्टिक्स 8 डे को जो रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 70 है, 75 है, जो पीछे के नंबर्स हैं वो तो सेम है, लेकिन आगे के कुछ नंबर यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर 70 था, यानी कि क्लोजिंग प्राइस तो यहाँ पर 70 हुई, लेकिन मूविंग एवरेज थोड़ा-सा यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, ज़्यादा वेट देता है, जो लास्ट कैंडल्स होती हैं उनको, ठीक है? तो इस तरह से, तो जब भी हम मान लीजिए हम लोग 50 डेज़ या 20 डेज़ का मूविंग एवरेज लगाकर देख रहे हैं, एक मूविंग एवरेज मान लीजिए ये है 50 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज, और ये है 50 डेज़ का एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होंगे वो ये होंगे, जैसे कि यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करते हैं लाइन को, वो कुछ दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से होगा, जैसे हम जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात करते हैं। ये तो हो गया सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज जो होता है वो लाइंस की तरफ कम अट्रैक्टिव होता है, यानी कि जो लाइंस की तरफ जो वेट होता है, यानी कि जो लास्ट जो कैंडल्स होती हैं उनकी तरफ जो वेट होता है वो सिंपल रहता है, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो लास्ट जो लाइंस होती हैं उनकी सपोर्ट की तरफ, उनकी तरफ थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, ज़्यादा वहाँ उनकी तरफ वो ध्यान देता है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा वेटेड होता है वहाँ पर, ठीक है? तो आपने यहाँ पर डिफरेंसेस देखे कि ये थोड़ा लाइन से दूर टच होते हुए गया है, और जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो थोड़ा सपोर्ट देते हुए यहाँ पर गया है। तो ये थोड़े से यहाँ पर इनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं। सो गाइस, इस चीज़ को हम लोग चार्ट के ऊपर समझते हैं, जिससे कि और अच्छे से हम लोगों को समझ में आ पाए। तो जब भी आप चार्ट ओपन करते हो तो यहाँ पर हमें मूविंग एवरेजेस या तो बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं अक्सर, नहीं तो आप इंडिकेटर्स के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर या तो सिंपली शॉर्ट फॉर्म में MA या फिर मूविंग एवरेज टाइप करके मूविंग एवरेज निकाल सकते हैं। तो जब आप इंडिकेटर के टूल पर क्लिक करते हो यहाँ पर, तो इस तरीके से ये लाइन आपके सामने आ जाती है, एंड टूल यहाँ पर शो करता है। यहाँ पर भी आप कर सकते हो, एंड लाइन के ऊपर डबल टैप करके भी आप इसको ओपन कर सकते हो। तो जैसे कि ये दिखा रहा है कि ये 9 डेज मूविंग एवरेज बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आया है। तो 9 डेज अक्सर लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन बहुत से लोग अपने अपने हिसाब से चेंज करके यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमेशा 20, 50 या 100 ही यूज़ करना है, ऐसा कंपल्सरी नहीं होता। हर एक इंडिविजुअल, हर एक ट्रेडर अपने अपने हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट चार्ट फ्रेम के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट डेज के मूविंग एवरेजेस यूज़ करते हैं, ठीक है? तो जैसे कि मैं अभी 4 हार का टाइम फ्रेम यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है, और यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं 20 डेज मूविंग एवरेज यहाँ पर लगाता हूँ तो वो किस तरह का दिखता है। तो जैसे कि हम लोगों ने समझा था कि जो मूविंग एवरेजेस होते हैं वो प्राइस के ट्रेंड को बताते हैं कि प्राइस का ट्रेंड ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी प्राइस ने मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है और मूविंग एवरेज के ऊपर आया है, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ये अप ट्रेंड है, ठीक है? एंड जब प्राइस ने इसको तोड़ा नीचे की तरफ, तो यहाँ से पता चला कि ये डाउन ट्रेंड यहाँ पर कुछ टाइम के लिए आ चुका है। ऊपर की तरफ तोड़ा तो थोड़ी दिन के लिए अप ट्रेंड भी ला, थोड़े टाइम के लिए, एंड जैसे ही इसको तोड़ा तो यहाँ पर कुछ दिनों तक यहाँ पर डाउन ट्रेंड भी बना रहा। तो इस तरीके से ट्रेंड्स को शॉर्ट टाइम फ्रेम में, अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो ये बता रहा है। अगर हम डेली के हिसाब से देख रहे हैं तो डेली के हिसाब से भी बता रहा है। आप जब दोस्तों मूविंग एवरेज पर यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपको लगता है कि जो लाइन है थोड़ा सा और स्टिकी, थोड़ा सा और हैवी होनी चाहिए, थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए यहाँ पर, एंड इसका कलर भी डिफरेंट होना चाहिए। अगर आप इनका डिज़ाइन चेंज करना चाहते हो तो डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हो लेकिन जो सिंपल लाइन है ये भी इनफ है, और यहाँ पर स्टेप लाइन भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर लगती है देखने में। तो दोस्तों ये तो आपने समझ लिया कि मूविंग एवरेजेस प्राइस के डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड को बताते हैं। लेकिन यहीं पर हम समझें कि अगर हम 50 मूविंग एवरेजेस यूज़ करते हैं तो वो कैसा दिखता है डेली चार्ट के हिसाब से, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो 50 मूविंग एवरेज थोड़ा इस तरह से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। आप मूविंग एवरेज को अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको लग रहा है कि 15 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है इसने अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड तो बता दिया, लेकिन थोड़ा सा अगर ये और अच्छे से सपोर्ट लेवल बताता जाए तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप डेज चेंज करके देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर हम 25 डेज़ कर देते हैं तो कैसा लगता है। 25 डेज़ में आप देख सकते हैं इसने थोड़ा जो सपोर्ट है, यानी कि प्राइस ने
देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो सपोर्ट लगातार बताए रख रहा है, ये वाला जो मूविंग एवरेज है, इस जगह पर भी प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट बताया है, यहाँ पर भी सपोर्ट बताया, एंड जैसे ही इसको ब्रेक डाउन करा तो यही मूविंग एवरेज यहाँ पर रेजिस्टेंस भी बन चुका है, एंड इसको जब ब्रेकआउट करा तो यहाँ से अप ट्रेंड चालू हुआ और प्राइस ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट बना के रखा। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मूविंग एवरेज को लोग यूज़ करते हैं अपने अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से। यहीं पर अगर हम 100 डे का मूविंग एवरेज देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से है। 100 डे दोस्तों मूविंग एवरेज जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि काफ़ी पुरानी प्राइस हिस्ट्री का वो एक एवरेज निकाल कर हमें बताते हैं और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर बताते हैं। जैसे कि 100 डे मूविंग एवरेज दिख रहा हूँ 1 डे चार्ट के हिसाब से, तो ये काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर बता रहा है। अगर प्राइस ने इस लेवल पर यहाँ पर मूविंग एवरेज को टच किया तो यहाँ से कितना अच्छा बाउंस बैक लिया है, ब्रेकआउट किया है, तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, ये भी ये मूविंग एवरेज बता रहा है। लास्ट टाइम जब प्राइस ने अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर टिप लिया $45,000 से, तो मूविंग एवरेज जहाँ पर आ रहा था एग्जैक्टली यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन टाइप बन रही है, आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रही है। अगर हम एक लाइन भी यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो मूविंग एवरेज के पास जब प्राइस टच किया था तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी बन रही थी, तो एग्जैक्टली उसी जगह पर मूविंग एवरेज भी था। तो वहाँ से प्राइस ने यहाँ पर एक क्रैश लिया, एक यहाँ पर कह सकते हैं करेक्शन लिया। तो मूविंग एवरेजेस जैसे कि हमने यहाँ पर समझा था कि प्राइस के ट्रेंड के साथ साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं। सपोज कि आपने कोई यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है, और उसी एग्जैक्ट पॉइंट पर मूविंग एवरेज भी आ रहा है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाती है कि प्राइस जब भी इस एरिया तक आएगा तो यहाँ से एक रिवर्सल ज़रूर देखने को मिल सकता है। यानी कि कहने का मतलब है या तो वहाँ से अगेन हमें वहाँ से देखने को मिल सकता है रिजेक्शन, जिसके काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं। तो ऐसे दोस्तों ये मूविंग एवरेज प्ले आउट करते हैं, और जो सबसे ज़्यादा वांटेड मूविंग एवरेज होते हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं दोस्तों मूविंग एवरेज, बहुत से लोग 10 मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, एंड बहुत से लोग 15 मूविंग एवरेज यूज़ करना पसंद करते हैं, 20 या फिर 21 मूविंग एवरेज लोग पसंद करते हैं, एंड 25 यूज़ करना पसंद करते हैं लोग। सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाते हैं दोस्तों ये वो मूविंग एवरेजेस हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम के हिसाब से आप इनको चेक करके अपने हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो। 50 मूविंग एवरेज सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, 100 मूविंग एवरेज भी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, 200 मूविंग एवरेज भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हम देख रहे हैं प्राइस। अब हम समझते हैं दोस्तों यहाँ पर मूविंग एवरेज को हम लोग कर देते हैं नॉर्मल अपना 25 डेज के हिसाब से, एंड टाइम फ्रेम को हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर 4 आवर्स का। अब हम दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड नॉर्मल मूविंग एवरेज किस तरह से चार्ट्स पर शो करते हैं ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर जो दोस्तों दूसरे दिख रहे हैं ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडर्स ने अपने अपने मूविंग एवरेज यहाँ पर दिए हैं, एंड अगर आप यहाँ पर इनको क्लिक करोगे तो हो सकता है 3-4 मूविंग एवरेज एक साथ यहाँ पर आ जाएं, जैसे कि 20, 50 एंड 100। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है, अगर आप यहाँ पर क्लिक कर दो तो 20, 50, 100 एंड 200 मूविंग एवरेज एक साथ ही आपके चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सारी लाइन्स यहाँ पर आ चुकी हैं एक साथ। इतनी सारी लाइन्स की हमें नीड नहीं है, हम लोग इसको हटा देंगे। हमें सिंपल EMA चाहिए, सिंपल एक EMA, जिसको हम लोग अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर क्लिक करके, एंड ये EMA हमारे पास आ चुका है। अभी हमारा दोस्तों मूविंग एवरेज यहाँ पर जो सेट है वो 25 है, एंड बाय डिफॉल्ट जो है इसको हम भी यहाँ पर 25 कर देते हैं। स्टाइल इसकी थोड़ी सी थिक कर देते हैं लाइन को, एंड यहाँ पर ऑरेंज कलर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में और जो हमारा सिंपल मूविंग एवरेज है इनके बीच में क्या क्या यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। तो दोनों के बीच में दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन फ़र्क इतना है कि जो 25 सिंपल मूविंग एवरेज है वो थोड़ा सा ऊपर है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। जैसे कि हमने समझा था कि जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देता है, वो वेट देता है टू द लास्ट कैंडल्स। तो यहाँ पर जो लास्ट की जो कैंडल्स है ना, ये जो लास्ट की आपको कैंडल्स दिख रही हैं इनकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा झुका हुआ लग रहा है, इन कैंडल्स की तरफ। ठीक है, ये जो कैंडल्स हैं इनकी तरफ ये थोड़ा ज़्यादा झुका हुआ लग रहा है, क्योंकि इनको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। यहाँ पर जो इनका जो क्लोजिंग प्राइस है उसको थोड़ा इसने ज़्यादा वेट दिया है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ये नीचे की तरफ कैंडल्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुका हुआ है। अगर हम यहीं पर ही EMA में हम लोग सेट कर देते हैं 15 डेज मूविंग एवरेज, तो ये हमें काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट बताएगा
15 डेज़ नहीं दोस्तों, यहाँ पर 10 डेज़ हमें सेट करना है। तो 10 डेज़ अगर हम सेट करते हैं तो काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग एकदम प्रॉपर यहाँ पर ये बताता है कि एक सपोर्ट लाइन यहाँ पर अगर हम देखें तो इस लेवल पर हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काफ़ी अच्छी एक सपोर्ट लाइन बता रहा है। अगर हम ड्रॉ भी करेंगे तो इस लेवल पर काफ़ी अच्छी एक सपोर्ट लाइन है। एंड साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ ही साथ हम देख सकते हैं जो प्राइस है वो इस मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ रहा है प्राइस को इस एरिया पर। तो मूविंग एवरेज भी सपोर्ट का काम करते हैं और साथ ही साथ में अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड हमें बताते हैं। बाकी दोस्तों, जब तक आप चार्ट्स पर खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे मूविंग एवरेजेस को यूज़ करके 15, 20, 50, 25, 100, 200 डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम के हिसाब से, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। बाकी दोस्तों, अगर आपको और चीज़ें डिटेल से समझनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना, बिट इंडी चैनल को। यहाँ पर मैं अक्सर आपके साथ एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ। आने वाले दिनों में वीडियोज़ के अंदर भी हम लोग बिटकॉइन के डेली एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। जैसे जैसे हमारी ये बिगनर गाइड कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर अगर हम एनालिसिस की बात करें, अगर आपने लास्ट ये चार्ट पैटर्न्स वाला वीडियो देखा होगा तो हमें यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि एक सिंपल हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। अगर हम एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो एक नेक लाइन यहाँ पर बन रही है एंड यहाँ पर हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है। दिस इज द हेड, शोल्डर, हेड एंड यहाँ पर भी एक शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न ये देखने को मिलता है। अगर ये फॉर्मेशन प्रॉपर हो जाती है, इस नेक लाइन को ये ब्रेक कर जाता है, तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न प्ले आउट हो सकता है। और जो दोस्तों प्राइस लेवल है, अगर हम प्रीवियस नेक लाइन से लेकर के ये जो प्रीवियस नेक लाइन है, इधर जो हमने अभी सपोर्ट लाइन ग्रीन कलर की ड्रॉ करी थी, इधर की साइड दोस्तों हमारी एक नेक लाइन है और प्राइस अगर गिरता है तो इस लेवल तक आ सकता है, यानी कि $35,000 के आसपास हमें अगेन देखने को मिल सकता है, जो कि हमने लास्ट टाइम मैंने आपके साथ जब टेलीग्राम पर शेयर किया था तो यहाँ पर बताया था कि प्राइस, बिटकॉइन का प्राइस वर्स्ट केस में हमें और अगेन फिर से $35,000 to $36,000 देखने को मिल सकता है। सो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना है। होपफुली आपको समझ में आ चुका है मूविंग एवरेजेस के बारे में। बाकी प्रैक्टिस करते रहना चार्ट्स के ऊपर, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टूल्स के बारे में, जैसे कि RSI के बारे में एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एग्जैक्टली क्या होती है एंड कैसे ये वर्क करती है, कहाँ कहाँ पर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, एंड RSI लेवल बेसिकली यहाँ पर जो शो करता है ये क्या होता है। तो चलते हैं दोस्तों, अभी के लिए इतना ही है। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।